दर्शकों नमस्कार, मैं हूं संजय पवार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों अभी हम राजस्थान के सतलोक आश्रम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही यहाँ एक अरहत को दर्शाया गया है, जिसके अंदर ये दर्शाया गया है कि ये जितने भी देवता हैं, जितने भी लोग इस संसार में हैं, वो एक अरहत की डोर से बंधे हुए हैं और वो अभी नीचे की तरफ जैसे ही इसमें ये जो अरहत जाता है तो उसमें बाल्टी भरती है और ऊपर से ये खाली हो जाती है। तो उसको इसके द्वारा दर्शाया गया है कि यहाँ पर पृथ्वी पर लोग भक्ति करते हैं और उसके बाद में वो ऊपर स्वर्ग में जाकर के अपनी भक्ति को खाली करके वापस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। और इस अरहत डोर के अंदर सभी देवी देवता भी बंधे हुए हैं, वो सभी अपने पुण्यों को समाप्त करके वापस 84 लाख योनियों में आते हैं। इसको एक वाणी के द्वारा भी यहाँ पर दर्शाया गया है, यो अरहत का कुआ लोई, या गल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहत डोर बंधे कई बारा। तो सबसे फर्स्ट में ये अरहत को दर्शाया गया है। इधर आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। जन्म मरण के चक्र से निकालने वाले संत रामपाल जी महाराज ही हैं कि इस अरहत से सभी बंधे हुए हैं और अगर हमें कोई जन्म मरण से छुड़ा सकता है तो केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इस अरहत से, इस जन्म मरण के चक्र से हमें छुड़ा सकते हैं। इधर आप बाईं तरफ देखेंगे, बाईं तरफ संत रामपाल जी महाराज जी, इनका यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है। आप देख सकते हैं हरियाणा की धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ और उनके श्रद्धालु ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर अवतार है। इधर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा कहाँ पर हुई उसे इस पोस्टर के द्वारा दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव धनाना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी ने गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा, यहाँ से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी को जब नाम दीक्षा नहीं मिली उससे पहले का ये दृश्य है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज अपने गुरुजी के साथ में ज्ञान चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने नाम दीक्षा देना भी शुरू किया। उनके गुरुजी ने, स्वामी रामदेवानंद जी ने उन्हें नाम दीक्षा देने का आदेश दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं दूसरे दृश्य में संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर नगर नगर जा कर के सत्संग व पाठ करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ते गए। उसके बाद आप अगले दृश्य में देख सकते हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, यहाँ पर इसको दिखाया गया है। स्वामी रामदेवानंद जी जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया। एक एक दृश्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो भी दृश्य हैं वास्तव में अपने आप में भक्ति भाव से परिपूर्ण और काफ़ी रहस्यमयी हमें नज़र आ रहे। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो गुरु प्रणाली है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा आगे तक जूम करके दिखाएं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, कबीर साहब ने उनको मंत्र दिया, उनको नामोपदेश दिया। उसके बाद उनके शिष्य हुए संत शीतल दास जी महाराज, उसके बाद संत
ध्यानदास जी महाराज, उसके बाद में संत रामदास जी महाराज, इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ संत ब्रह्मानंद जी महाराज, संत जोगतानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, संत चिदानंद जी महाराज और संत रामदेवानंद जी महाराज, और उसके बाद में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज उनके शिष्य हुए और उन्हें इस तरीके से नाम दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद यथार्थ कबीर पंथ परिचय को इसके अंदर दर्शा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से यहाँ पर ये कंटेंट लिया गया है। इधर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जब काफ़ी ज़्यादा शिष्य हो गए तो उन्होंने अपनी जो सरकारी नौकरी थी उससे त्यागपत्र दे दिया, जिसका यहाँ पर आप प्रमाण देख सकते हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर ये रजिस्टर्ड है, तो ये आप प्रमाण पत्र देख सकते हैं, उनका जो रिजाइन लेटर है। इधर आप देखेंगे ये बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहिब ने दर्शन दिए और सार नाम की वास्तविकता और सार शब्द और सार नाम इनकी वास्तविकता और उनको देने का आदेश दिया। ये दृश्य आप देख सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी को। इधर आप देख सकते हैं शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करने वाले संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं और उन्होंने शास्त्रों के आधार पर पवित्र पुस्तकों की रचना की है, जिनको आप देख सकते हैं। ज्ञान गंगा जीने की राह, ये पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के अद्भुत जो ज्ञान है उनका संग्रह है। इधर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का कोई भी धर्मगुरु उत्तर नहीं दे पाया, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं पोस्टर के द्वारा। सभी धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के सामने निरुत्तर हो चुके हैं। इधर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज और जो अन्य धर्मगुरु हैं उनका एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में सभी धर्म ग्रंथों, पवित्र सदग्रंथों को खोल कर करके उन्हें प्रमाणित करके बताते हैं और बाकी के जो हैं वो अपनी मनमर्जी से ज्ञान बताते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे, कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं। ये आप देख सकते हैं अन्य धर्मगुरु और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में जो कंपैरिजन है वो आप देख सकते हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इधर आप देखेंगे ये प्रदर्शनी स्थल का बहुत ही अद्भुत दृश्य है। आपने बहुत सारे स्थान देखे होंगे, लेकिन ऐसा स्थान बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पर सभी धर्मों के ग्रंथों को एक साथ रखा जाता है। आप यहाँ देखेंगे जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं एक साथ। ये आप पूरा यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य हमें ये देखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसा किसी स्थान पर हमें देखने को मिला है कि एक साथ सभी धर्मों के सदग्रंथ, क्योंकि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, मुस्लिम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, सिख अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, ईसाई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और अपने अपने धर्म के अपने अपने अलग अलग स्थान सबके बनाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले ही उस स्थान पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ यहाँ रखे जाते हैं। तो ये सतलोक आश्रम सोजत का प्रदर्शनी स्थल का ये भव्य नज़ारा है। अभी आपको आगे लेकर चलते हैं और यहाँ इस प्रदर्शनी स्थल के अंदर और क्या क्या हमें देखने को मिलता है वो पूरी जानकारी आपको देखते हैं। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको समझाने के लिए, सदग्रंथों के बारे में बताने के लिए यहाँ पर लोग भी लगे हुए हैं जो सदग्रंथों के बारे में समझाते हैं। लोगों को जो शंका होती है उनका समाधान करते हैं। आगे चलते हैं। इधर आप देखेंगे
वह तत्वदर्शी संत कौन है, इसको दर्शाया गया है एक प्रमाण के द्वारा। गीता जी का जो अध्याय 15 है उसका श्लोक 1 से 4, उसके अंदर संसार रूपी वृक्ष की जानकारी जो संत बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। ये संसार रूपी वृक्ष है और इसकी जानकारी वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ने बताई है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डाल, और ये तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। आप देखेंगे तो ये तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु और शिव इसकी शाखाएं हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ज्योति निरंजन उसकी डाल है, और पूर्ण परमात्मा जो जड़ रूप में है वो कबीर साहिब है। तो ये जानकारी वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। इधर आप देखेंगे पवित्र कुरान शरीफ का यहाँ पर प्रमाण दिया गया है। पवित्र कुरान शरीफ में जो सांकेतिक मंत्र है उनको जो संत जानता है वो बाखबर संत ही उनको बता सकता है। इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। आगे आप देखेंगे सृष्टि रचना का जो भेद है वो वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। सारे ब्रह्मांडों का आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। सभी ब्रह्मांड एक चित्र के द्वारा दर्शाए गए हैं। इधर आप देखेंगे ये संत रामपाल जी महाराज ये एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि सनातन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उनको यहाँ एक पोस्टर के द्वारा दर्शाया गया है। इधर देखेंगे आप इस पोस्टर में इधर एक मंदिर और एक मस्जिद को दर्शाया गया है। दरअसल जब कबीर साहिब अंतिम समय में गए थे तो उनका शरीर नहीं मिला था। मगर के अंदर ये धारणा थी कि जो मगर के अंदर शरीर छोड़ेगा वो गधा बनता है, लेकिन कबीर साहब ने कहा था कि मैं मगर के अंदर शरीर छोड़ूंगा और अब देखना मैं कहाँ पर जाता हूँ। तो वो अपने सह शरीर अपने लोक को गए थे, तो उसकी यादगार में वहाँ पर मंदिर और मस्जिद बनाया गया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने मंगल प्रवचनों में ये बताते हैं कि कबीर साहिब का शरीर नहीं मिला था, उसके स्थान पर फूल मिले थे, तो उनको आधा आधा हिंदू और मुस्लिम ने बांट लिया था। उसकी यादगार में यहाँ पर मंदिर और मस्जिद आज भी मगर के अंदर विद्यमान है। तो आप देख सकते हैं ये इधर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भविष्यवाणियाँ बोली गई हैं, अमर ग्रंथ साहिब ही आप देख सकते हैं। इधर संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों को दर्शाया गया है। ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं अपने शिष्य को सर्व सुख और पूर्ण मोक्ष देने का वचन देता हूं यदि आप आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते हो तो। संत रामपाल जी महाराज ये खुद दावे के साथ कहते हैं। एक कथा को चित्रार्थ किया गया है, तो क्या वो पौराणिक कथा है उसके बारे में हम यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आप? साधु दास। सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे चित्र बने हुए हैं और इस चित्र के द्वारा जो दर्शाना चाह रहे हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से समझा सकते हैं? जी सर, ये है देखो, कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में आए थे 600 वर्ष पहले। धनी धर्मदास जी को मिले थे यमुना की तीर पे, जिन पे धर्मदास जी गीता जी का पाठ करते हुए, ये एक सालाराम की पूजा करते हुए धर्मदास जी कथा सुना रहे हैं। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर भगवान बैठे हुए हैं, उनके बारे में ये पूरा चित्र दिया हुआ है, तो उनके बारे में ही ये चित्र बना रखे हैं। आगे देखिए सर, आगे धर्मदास जी ने एक लकड़ी के ऊपर कुछ पत्थर रख के खाना बनाया था सुबह सुबह। कुछ अंधेरा था, तो उसमें अंधेरे में एक लकड़ी में कोली थी, इसमें चींटी घुस रही थी। तो चींटी के माध्यम दर्शाया होगा कि चींटी मरती हुई निकल रही है और आग जल रही है। तो धर्मदास जी अचलित हो गए कि मेरे हाथ से बहुत जीव मार गए हैं, इसके बारे में बता रखा है। ये धर्मदास जी ने सोचा कि मेरे हाथ से कुछ चींटियां जल गई है, पाप हो गया, ये खाना मैं किसी संत जी को खिला दूं। तो संत जी के सामने
खाना रखते हुए प्रणाम करते हुए ये दिखा रहे हैं धर्मदास जी। धर्मदास जी को खाना परोसा और संत जी ने कुछ पानी का छुटा मारा तो पूरा खाना की चीटियां बन गई और धर्मदास जी रोने लगे और माफी मांग रहे कि मेरे से गलती हो गई। तो आप तो कल कह रहे थे कि कथा के माध्यम से कि मैं जीवन पाप नहीं करता हूँ, आज ऐसे कैसे पाप कर रहे हो आप, इसके बारे में दर्शा रखा है। उसके आगे धर्मदास जी के सामने से कभी परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी रोते हुए घर पे आए। आमनी देवी को बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, परमात्मा मिले मुझे, कबीर परमात्मा, और मुझसे रूठ कर अंतर ध्यान हो गए। इसके बारे में दर्शा रखा है। 3 दिन तक बहुत पड़े रहे घर पे। फिर आमनी देवी ने कहा कि देखो आप रोगे बार बार, रोने से परमात्मा नहीं मिलेगा आपको। इन्होंने क्या कहा, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे, तो धर्मदास जी ने कहा कि वो भंडारे के माध्यम से कहा कि मैं भंडारे में आते रहता हूँ, तो भक्तों को भंडारा खिला रहे हैं। धर्मदास जी को परमात्मा पेड़ के नीचे दर्शन देते हुए मिले और उनको कह रहे कि बेटा तो सब संतों को अपने अपने घर भेज दे और मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। ये चित्रार्थ है धर्मदास जी को और उनकी घरवाली आमिनी देवी को उपदेश देते हुए उनके घर पे। धर्मदास जी ने जिद की भगवान सतलोक मैंने कभी देखा नहीं है, मुझे सतलोक का दर्शन कराओ। उनका चित्र है, धर्मदास जी को सतलोक लेके गए, सतलोक का नजारा दिखा रहे हैं। कबीर भगवान बैठे हुए हैं और जिंदा महात्मा के रूप में कबीर भगवान पृथ्वी से गए तो उनके ऊपर चौर करते हुए ये दर्शा रहे हैं कि देखो धर्मदास ये परमात्मा है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, सतलोक में किसी बात की कोई कमी नहीं है और परमात्मा सिंहासन पे बैठे हुए हैं। धर्मदास जी दर्शन करते हुए ये सतलोक का फोटो है। जो पृथ्वीलोक से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे धर्मदास जी के पास, वो वही रूप सतलोक में सिंहासन में बैठे हुए हैं और चौर अपना आप ढूंढ रहा है और धर्मदास जी उनका अच्छे में पड़ गए कि ये जिंदाबाद मतलब रूप में परमात्मा ही है। फिर ये चित्रार्थ है धर्मदास जी को कहा कि मैं काशी में जुलाहा रूप में दानक का काम करता हूँ, कपड़ा बुनने का, वहाँ आके दर्शन कर लेना। ये चित्रार्थ उनके काशी के अंदर का लिया हुआ है। ठीक है सर, यहाँ पर एक ब्रह्मांडों का चित्र बना हुआ है। इस ब्रह्मांड के चित्र के बारे में यहाँ पर जो मौजूद गाइड है उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, क्या आप हमारे दर्शकों को ये जो चित्र बने हुए हैं इनके बारे में समझा सकते हैं? हाँ जी, जो स्वयं परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर इस पृथ्वी पर आज हमें शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान बताया, उसमें ये संतों की वाणी में, वेदों के बारे में सभी में ये लिखा पाया कि जो परम अक्षर पूर्ण ब्रह्म है, उन्होंने इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म को ये 21 ब्रह्मांड दे दिए थे। जब इन्होंने तप किए 70 युग और 64 युग जब तप किया, इनको 21 ब्रह्मांड ये दे दिए। इन 21 ब्रह्मांडों को इसने क्या किया, अपने 5-5 के ब्रह्मांडों के रूप में स्वयं कवर कर लिया और स्वयं जाकर ऊपर एक निज लोक, काल के निज लोक में ऊपर बैठ गया। तो यहाँ पर इन्होंने एक तपशिला बना रखी है और वहाँ पर ये क्या करता है, 1 लाख मनुष्य को खाता है, यहाँ पर भूनकर खाता है। जो तपशिला बना रखी है वहाँ पर खाता है जितनी। तो इसमें से जो एक ब्रह्मांड है, ये आप देख सकते हैं, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र देख सकते हैं। और इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, जिसमें से ये तीन ही लोक के अधिपति हैं, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ये 3 लोकों के ही राजा है, चाहे भगवान मानो, चाहे राजा मानो, अधिपति मानो, इनको 3 लोक का बना रखा है। तो ये 21 ब्रह्मांड यहाँ रहेंगे और ये एक ब्रह्मांड यहाँ है, एक ब्रह्मांड यहाँ है। और जो ये ज्योति निरंजन है, यहाँ माँ विष्णु का लोक, माँ ब्रह्म का लोक और माँ शिव का लोक इन्होंने अलग वहाँ पर बना रखा। तो वहाँ से क्या करता है, ये स्वयं माँ ब्रह्मा का रूप बना के और दुर्गा का सावित्री का रूप बनाकर अपने पति पत्नी के रूप में रहकर और ब्रह्मा की उत्पत्ति कर देते हैं। फिर क्या करता है, ये माँ शिव के लोक में शिव का शंकर का रूप बनाकर स्वयं और दुर्गा को पार्वती का रूप बनाकर और शंकर की उत्पत्ति कर देता है। और फिर बाद में क्या है कि माँ विष्णु के लोक में स्वयं विष्णु का रूप बनाकर और दुर्गा को लक्ष्मी का रूप बनाकर और विष्णु की उत्पत्ति कर देता है। अब इनको पता नहीं है और ये स्वयं इस रूप में यहाँ पर बैठा है और ये खुद आज तक इनको नहीं पता कि हमको पैदा करने वाला कौन है। तो इनकी जानकारी अब जब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक में सृष्टि की रचना पढ़ोगे तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। अब जैसे ये 14 लोक हैं, एक ब्रह्मांड का चित्र दर्शाया गया जिसमें 14 लोकों में से 3 ही लोक ये भगवान हैं। अब आज तक हमको सभी धर्मगुरुओं ने इनको ही पूर्ण भगवान बता दिया, अजर अमर बता दिया और इनका जन्म और मृत्यु है। जैसे आप पुस्तक में पढ़ोगे
ज्ञान गंगा जीने की राह में पुस्तक सृष्टि की रचना पढ़ोगे आपको पता चलेगा, जैसे कि परमेश्वर कबीर साहब जी के असंख्य ब्रह्मांडों का जो लघु चित्र आप बताया। अब इसमें देखो असंख्य ब्रह्मांड है। जैसे गीता जी में 3 ब्रह्म की जानकारी दी है, 15 के 16 और 17 में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और 17 है परम अक्षर पुरुष। तो ये तो क्षर पुरुष आ गया। आपने वहां पर पीछे देखा एक जो उल्टा लटका हुआ पीपल के वृक्ष की तरह से सृष्टि की रचना संसार की जो परमेश्वर जी ने की है, तो उसमें कबीर साहब ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और क्षर पुरुष को बाकी डार और तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। तो ये असंख्य ब्रह्मांड का जो चित्र देख रहे हैं, इसमें ये तो क्षर पुरुष का आ गया, 21 ब्रह्मांड आ गए। और जो अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष जो पेड़ है वो 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है, वो परब्रह्म है। और ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, और ये परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। यानी गीता जी के 16 और 17 में लिखा है, 2 पुरुष बताए हैं 16 में, और 17 में बताया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इतनी उदारते ये लोग प्रेम अविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। जो तीनों लोगों से पार करके सभी का धारण पोषण यहाँ पर आकर करता है, वही उत्तम पुरुष परम अक्षर पुरुष ब्रह्म है, वही पूर्ण ब्रह्म है, जिसकी आज जानकारी इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर, इस पूरे विश्व की 8 अरब की आबादी में संत रामपाल जी महाराज जी ने आकर, स्वयं कबीर साहब जी के अवतार ने आकर हमको ये जानकारी दी। तो आप समझ सकते हैं जितेंद्र जी, आप ज्ञान गंगा पुस्तक ले जाइए, जीने की राह पुस्तक ले जाइए, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक ले जाकर उसमें सृष्टि की रचना पढ़ोगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी।